बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम तदरीस तर्जुमा कुरान और अरबिक ग्रामर के एक अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक है वाहिद जमा यानी सिंगुलर और प्लूरल। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी जो है वो निहायत इम्पोर्टेंट है अरबिक ग्रामर को समझने के लिए। ठीक है, तदरीस तर्जुमा कुरान को समझने के लिए, उसकी ट्रांसलेशन को समझने के लिए ये टॉपिक निहायत ज़रूरी है। आम अल्फाज में हम नंबर्स को या अदद को काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर एक काबिल गौर जो चीज़ है वो है अरबिक की काउंटिंग। यानी बाकी किसी भी लैंग्वेज में अगर आप देखें तो एक को वाहिद और एक से बाद जो आने वाली चीज़ें हैं वो जमा होती हैं, लेकिन यहाँ पर काबिल गौर है कि अरबिक में वाहिद और जमा के दरमियान भी एक राब्ता होता है, वाहिद और जमा के दरमियान भी एक चीज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले अदद यानी नंबर्स को कहते हैं, और ये नंबर हम यूज करते हैं किसके लिए? काउंटिंग के लिए, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए। जबकि अरबी में हम ये नंबर्स इसम की तादाद मालूम करने के लिए भी यूज करते हैं, आया कि वो इसम वाहिद है या जमा है या फिर तस्निया है। अरबिक में एक चीज है कि बाकी जितने भी आप देखेंगे वाहिद के बाद जमा, और जबकि अरबिक में तीन चीजें हैं। अरबी में वाहिद वाहिद जमा, इन दोनों के दरमियान भी एक चीज जो है वो पाई जाती है। वाहिद और जमा के दरमियान जो है वो तस्निया, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद कहते हैं एक को, वाहिद एक को, और तस्निया तस्निया कहते हैं दो को, और जमा दो से जितनी भी चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है, वो जमा में आएंगे। ठीक है, इसको दो से ज्यादा या फिर तीन को जमा कहते हैं। वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को, और जमा जो है वो दो से ज्यादा चीजों को कहते हैं। अब इसके लिए जो तस्निया है इसके लिए अलग वर्ड होता है, अलग सीगा जो है वो यूज होता है, जबकि ये बाकी किसी भी लैंग्वेज में नहीं है कि वाहिद और जमा के दरमियान कोई वर्ड हो। वाहिद एक को कहते हैं बाकी किसी भी लैंग्वेज में, और जमा एक से ज्यादा चीजों को जमा कंसिडर करते हैं। जबकि यहाँ पर अरबी में क्या है? वाहिद और जमा के दरमियान तस्निया भी है। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है, वाहिद, तस्निया और जमा। जब ये तीनों आपको याद होंगी तो आप तदरीस तर्जुमा कुरान या फिर अरबिक ग्रामर में आप ग्रिप हासिल कर सकते हैं, चीजों को पहचान सकते हैं आया कि वो एक चीज है या दो है या दो से ज्यादा है। ओके, और इस वीडियो में हम इस चीज को सीखेंगे कि वाहिद से तस्निया हम कैसे बनाते हैं, वाहिद से तस्निया बनाना हम सीखेंगे, और फिर वाहिद से जमा बनाना हम सीखेंगे। वाहिद से तस्निया यानी एक चीज है तो वो दो में कैसे कन्वर्ट होगी, और एक चीज है तो वो जमा में कैसे कन्वर्ट होगी, और उसके लिए कौन सा रूल रेगुलेशन अप्लाई होता है। और ये अरबिक की एक खास बात है कि अरबिक जो है वो रूल रेगुलेशन की बेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं उनके अंदर इतना रूल रेगुलेशन नहीं पाया जाता, जबकि आज तक अरबिक अगर मौजूद है तो वो इसकी सख्त रूल रेगुलेशन होने की वजह से है, क्योंकि बाकी जो अरबिक के साथ की जो लैंग्वेज है वो सारी की सारी जो है वो खत्म हो चुकी हैं, जबकि अरबिक यूं की त्यों है। ठीक है, तो इसका मेन जो वजह है वो रूल और रेगुलेशन है। ठीक है, ये जो 8 इयर्स का कोर्स करते हैं या अरबिक ग्रामर के ऊपर अबूर हासिल करते हैं उनको जो है वो इन चीज़ों का बखूबी इल्म होता है कि इसमें रूल रेगुलेशन जो है वो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? रूल रेगुलेशन सीखेंगे कि वाहिद से तस्निया बनाने का कौन सा रूल है और वाहिद से जमा बनाने का कौन सा रूल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे वाहिद से तस्निया कैसे बनाई जाए, वाहिद से तस्निया कैसे बनाई जाए।
ओके, वाहिद से तस्निया बनाने का तरीका, यानी कोई भी इसम है उससे हम तस्निया कैसे बनाएंगे, उसको दो में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा एक रूल है कि जो भी लफ्ज़ वाहिद होगा उसके आखिर में आपने अलिफ और नून का इजाफा कर देना है। ठीक है, इसका जो तरीका है, लफ्ज़ वाहिद के आखिर में, ठीक है, लफ्ज़ वाहिद के आखिर में अलिफ और नून, ये दो वर्ड आपने क्या करने हैं, ऐड कर देने हैं। अलिफ और नून का इजाफा करने से तस्निया बन जाता है। इस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है कि लफ्ज़ वाहिद, जो वाहिद चीज होगी, इसमें वाहिद होगा, उसमें आपने क्या करना है, एक तो अलिफ और नून, ये दो चीजें आपने क्या करनी है, उसमें ऐड करनी है, तो वो तस्निया बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किताबुन, फॉर एग्जाम्पल किताबुन, किताबुन कहते हैं किताब को, किताबुन से मुराद किताब। अब किताबुन से मुराद यहां पर अरबी में एक किताब है, और जब हम इसको तस्निया में कन्वर्ट करेंगे, यानी दो किताबें, फिर उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, यानी जो हमने रूल पढ़ा है, अलिफ और नून को हम क्या करना है, लफ्ज़ वाहिद, ये वाहिद है, इसके आखिर पर हमने अलिफ और नून को लगा देना है, इसका इजाफा कर देना है। तो क्या बनेगा, किताब उनसे, बा अपनी जगह पर, और अलिफ और नून का, ठीक है, अलिफ का हम यहां पर क्या करेंगे, इजाफा करेंगे, और नून का, ये बन जाएगा किताबान, किताब उनसे एक किताब, और किताबान दो किताबें। यहां पर ये होगी एक किताब, और यहां पर इसकी ट्रांसलेशन होगी दो किताबें। किताबुन एक किताब, किताबाने दो किताबें। और इसी तरह कलामुन, कलामुन से मुराद एक कलम, और जब इसकी तस्निया बनाएंगे तो हम अलिफ और नून का इसमें इजाफा कर देंगे। ठीक है, कॉफ लाम और मीम अपनी जगह पर, और अलिफ का हम क्या करेंगे, इजाफा, और नून का इजाफा, ये बन जाएगा काला माने, कलमुन एक कलम, कलमाने दो कलम। ठीक है, यहां पर भी हमने अलिफ और नून का इजाफा किया है, यहां पर भी हमने अलिफ और नून का इजाफा किया है। किसी भी लफ्ज़ वाहिद के एंड पर जब आप अलिफ और नून का इजाफा कर देंगे तो वो तस्निया बन जाएगा, यानी दो का मीनिंग वो देगा। अब इसी तरह वर्ड है रजुलुन, रजुलुन कहते हैं आदमी को, यानी एक आदमी, रजुलुन एक आदमी, तो इसकी तस्निया क्या होगी, अलिफ और नून जो है वो क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, र जीम ला, तो अलिफ और नून का इजाफा कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा रजुलान, रजुलन एक आदमी, रजुलाने दो आदमी, रजुलन एक आदमी, रजुलाने दो आदमी। और इसी तरह एक वर्ड है इमरातुन, इमरातुन, इमरातुन से मुराद औरत है, यानी एक औरत, इमरातुन एक औरत, और इसकी जब हम तस्निया बनाएंगे तो क्या बनेगा, इमरा ताने। ठीक है, इस ता के आगे, गोल ता के आगे हमने क्या लगाया, अलिफ और नून का हमने इजाफा कर दिया। ठीक है, ये बन गया इमरा ताने, यानी दो औरतें।
इमरातुन एक औरत, इमराताने दो औरतें। उम्मीद है आपको इस रूल की समझ आ गई होगी कि वाहिद से तस्निया बनाने का क्या तरीका है, यानी एक चीज से दो चीजें बनाने का या दो चीजों का उस वर्ड में मीनिंग पैदा हो तो उसको बनाने का क्या तरीका है कि लफ्ज वाहिद के आखिर पर हम क्या करेंगे, अलिफ और नून का हमने इजाफा करना है। अलिफ और नून का हमने इजाफा करना है तो उसके अंदर दो का मीनिंग पाया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह रजुलन से रजुलाने, किताबुन से किताबाने और कलमुन से कलमाने, इमरातुन से इमराताने। इस तरह आप जो भी वर्ड लेंगे अरबी में, अगर वो वाहिद है तो अलिफ और नून का उसमें इजाफा कर दें तो वो दो का मीनिंग देगा, वो तस्निया कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और ये नाउन के हवाले से हैं, यानी इस्म के हवाले से हैं। ठीक है, इस तरह हम वाहिद से जमा बनाने का तरीका भी सीखेंगे कि वाहिद से जमा हम कैसे बनाएंगे, उसका रूल रेगुलेशन क्या है। वाहिद से जमा बनाने का तरीका, वाहिद से जमा बनाने का तरीका। इससे पहले वाहिद एक को कहते हैं, जमा जो है वो दो से ज्यादा चीजों को कहते हैं। दो को तस्निया बोलते हैं और दो से ज्यादा चीजों को जमा। और इससे पहले हम जमा की टाइप्स पढ़ेंगे कि जमा की कितनी और कौन कौन सी अकसाम हैं। ठीक है, जमा। अब जमा की अरबी में दो अकसाम हैं। जमा की अरबी में दो अकसाम हैं। ठीक है, एक है जमा मुकस्सर और दूसरी इसकी टाइप है जमा सालम। ठीक है, जमा मुकस्सर और जमा सालम, ये दो टाइप्स हैं जमा की अरबी में, और इन दोनों को हम पहचानेंगे और इन दोनों को बनाने का जो तरीका है वो भी हम सीखेंगे। जमा मुकस्सर, मुकस्सर का मतलब क्या होता है? मुकस्सर का जो लुग़वी माना है वो है टूटा हुआ। मुकस्सर का लुग़वी माना है टूटा हुआ। तो इसकी डेफिनेशन होगी ऐसी जमा, ऐसी जमा जिसका वाहिद टूट जाए। ऐसी जमा जिसका वाहिद टूट जाए, यानी अपनी असली हालत में ना रहे या अपनी असली हालत में बरकरार ना रहे। ठीक है, ऐसी जमा जिसका वाहिद टूट जाए या अपनी असली हालत में ना रहे, अपनी असली हालत में बरकरार ना रहे, उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। जमा मुकस्सर। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल राजुलन, राजुलन कहते हैं आदमी को, राजुलन आदमी। और इसकी जमा क्या है? रिजालुन। राजुलन की जमा रिजाल। अब राजुलन में देखें, रॉ, जीम और लाम तीन वर्ड हैं, जबकि रिजालुन में क्या है? रॉ, जीम, अलिफ और लाम, यानी वाहिद जो है वो टूट गया है, अपनी असली हालत में बरकरार नहीं है, अपनी असली हालत में बरकरार नहीं है। इसमें जो एक अलिफ वर्ड है ये ऐड हो गया है। ठीक है, यानी वाहिद टूट गया है और एक जो वर्ड है एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है, रजुल से रिजाल। और दूसरी इसकी एग्जांपल है किताबुन। किताबुन कहते हैं किताब को, यानी एक किताब। अब किताबुन की जमा क्या होगी अरबी में? कुतुबुन।
किताबुन की जमा कुतुबुन। अब किताबुन में देखें क्याफ ता अलिफ बा फॉरवर्ड है, और जबकि कुतुबुन में क्याफ ता बा 3 वर्ड हैं। वाहिद में 4 वर्ड हैं और जबकि जमा में 3 वर्ड हैं, यानी ये अपनी असली हालत में बरकरार नहीं रहा है। रजुल से रिजाल और किताब उनसे कुतुब। और इसी तरह वर्ड है इमरातुन। इमरातुन इमरातुन कहते हैं औरत को, यानी एक औरत। तो इसकी जमा क्या होगी इमरातुन की? इमरातुन से निसाउन। इमरातुन से निसाउन यानी औरतें। अब देखें यहां पर जो वाहिद है उसकी सिर्फ हालत ही नहीं बल्कि पूरा वर्ड का वर्ड ही जो है वो चेंज हो गया है। यानी ऊपर इमरातुन है, उसकी जमा निसाउन आ गई, यानी वाहिद का जमा में कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि उसका पूरा वर्ड ही जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह जमा मुकस्सर में, ठीक है, वाहिद जो होगा वो अपनी असली हालत में बरकरार नहीं रहेगा, बल्कि उसकी जगह एक न्यू वर्ड आ जाएगा या कोई ना कोई वर्ड जो है वो उसमें ऐड होंगे। ठीक है, और इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये हमें याद करने पड़ते हैं, रटा लगाने पड़ते हैं। जितने ज्यादा हम याद करेंगे वो हमारे लिए उतने ही ज्यादा जो है वो बेनिफिट होगा। और जब मुसलसल बंदा इस चीज को पढ़ता रहता है तो ये उसके लिए आसान हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है जमा सालम। जमा सालम की डेफिनेशन क्या है? यानी इसी का जो है वो मुतजाद होगा, यानी इसी का उल्ट होगा। ऐसी जमा जिसका वाहिद ना टूटे। ठीक है, जमा सालम की क्या डेफिनेशन होगी? ऐसी जमा जिसका वाहिद अपनी असली हालत में बरकरार रहे। ठीक है, इस जमा में क्या होगा? इस जमा में जिस तरह हमने वाहिद और तस्निया बनाते हुए हमने रूल रेगुलेशन का इस्तेमाल किया था, यहां पर भी रूल रेगुलेशन इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहां पर जो है वो रूल रेगुलेशन इस्तेमाल नहीं होता, जबकि जमा सालम में रूल रेगुलेशन इस्तेमाल होता है। अब जमा सालम की भी 2 टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? जमा सालम के अगेन आगे 2 टाइप्स हैं, मुजक्कर सालम और दूसरी इसकी टाइप है मोनस सालम। जमा मुजक्कर सालम और जमा मोनस सालम। यहां पर मुजक्कर अल्फाज आएंगे और यहां पर जो है वो मोनस वर्ड आएंगे। ठीक है, यहां पर मुजक्कर और यहां पर मोनस। मोनस की क्या पहचान है कि ये मैंने आपको आई थिंक जो तदरीस तर्जुमा कुरान की इससे पहली वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो अरबी में मोनस की या मोनस को पहचान का जो तरीका है, मोनस की पहचान का, वो है गोलता। वो है गोलता। जिस वर्ड के आखिर पर गोलता होगी हम आंखें बंद करके उसको मोनस डिक्लेयर कर देंगे, मोनस उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिस वर्ड के एंड पर गोलता होगी। वैसे तो जो मोनस की पहचान है वो 3 जो है तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी मोनस वर्ड की पहचान करते हैं, जबकि 95% जो यूज होते हैं वो गोलता है। ठीक है, 95% जो है वो गोलता है, इसके जरिए हम मोनस को पहचानते हैं। वैसे जो दूसरे अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा ये भी 2 तरीके हैं, लेकिन वो ज्यादातर यूज नहीं होते। ज्यादातर जो यूज तरीका होता है वो गोल ता वाला यूज होता है। ओके, यहां पर आपका एक क्वेश्चन भी होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो जमा मुकस्सर है या जमा सालम है।
ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो हम अभी इसी की तरफ आते हैं, इसी के आंसर की तरफ आते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो जमा मुकस्सर है और जमा सालम है। कौन सा वर्ड जो है वो जमा मुकस्सर है और जमा सालम है। इसकी हम जो तरीका है वो हम दो डेफिनेशंस के जरिए हम इसको समझ लेंगे कि हमें इसको जमा मुकस्सर में रखना है या जमा सालम में इसको रखना है। आपने दो डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। एक इसमें जात, इसमें जात, उम्मीद है आपको इनकी डेफिनेशन आती होगी। और दूसरा है इसमें सिफ्त। एक है इसमें जात और दूसरा है इसमें सिफ्त। ठीक है, इसमें जात की डेफिनेशन क्या है? वो इसम या वो नाउन जिससे जहन में किसी चीज की तस्वीर नमूदार हो। वो इसम जिससे जहन में किसी चीज की तस्वीर नमूदार हो, यानी खाका जो है वो किसी चीज का आपके जहन में आ जाए तो उसको हम इसमें जात। और इसमें जात जो है ये डायरेक्ट इसका ताल्लुक है जमा मुकस्सर के साथ। इसमें जात का जो ताल्लुक है वो जमा मुकस्सर के साथ है। यहां पर जितने भी हमने वर्ड लिखे थे, अगर आपने पेपर पर लिखे हुए हैं तो उनको आप देखेंगे, जैसे ही हम उनका नाम लेते हैं उसकी जो तस्वीर होगी या उसका जो खाका है वो हमारे जहन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड एक लिखते हैं मस्जिदुन। अब हमने जैसे ही वर्ड मस्जिदुन कहा तो इसकी जो तस्वीर होगी या जो खाका है वो हमारे जहन में नमूदार हो गया है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है जैसे ही हमारे सामने कोई बंदा मस्जिद का नाम लेगा तो ये हमें फौरन पता चल जाएगा कि उसके गुंबद होंगे, मीनार होगा, ठीक है, और नमाज पढ़ने वाली जगह, यानी उसकी हम स्केच बना सकते हैं या उसकी तस्वीर हम बना सकते हैं। तो ये क्या है? जमा मुकस्सर। अब मस्जिद उनकी जो जमा है वो क्या होती है? मसाजिदुन। मस्जिद उनकी जमा मसाजिदुन। अब देखिए मीम सीन जीम दाल और अलिफ यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है, यानी वाहिद जो है वो अपनी असली हालत में बरकरार नहीं रखा। जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जमा मुकस्सर में क्या होता है कि इसमें वाहिद जो है वो अपनी असली हालत में बरकरार नहीं रहता। ठीक है, और जितने भी इसमें जात होंगे वो क्या होंगे? जमा मुकस्सर होंगे। उनका वाहिद जो है वो टूट जाएगा, उनको उनकी जमा को हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है, अगर आप लें रिजाल। रिजाल हमने पढ़ा था एक आदमी, ठीक है, रिजाल से मुराद मर्द है और इसकी जमा क्या है? अब जब हमने रिजाल यानी हमने वर्ड रिजाल यानी मर्द कहा तो हमारे जहन में फौरन से जो है वो हाका बन गया। हमारे जहन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिजाल अगर हमारे जहन में आया है तो यानी हमने आदमी कहा है तो वो हमारा जहन जो है वो मस्जिद के ऊपर चला जाए। ठीक है, वर्ड हम रिजाल बोल रहे हैं जबकि हमारे जहन में खाका किसका बने? मस्जिद का बने। कभी ऐसा नहीं होगा। अगर हमने मस्जिद का नाम लिया है तो मस्जिद ही का खाका हमारे जहन में बनेगा, उसी का स्केच बनेगा, उसी की तस्वीर बनेगी। और जब हमने रिजाल का वर्ड हमने सुना तो हमारे जहन में वही 5-6 फुट का आदमी ही आएगा। ठीक है, 2 कान 2 हाथ चलने वाला, ठीक है, वही आएगा और कोई भी दूसरी चीज जो है वो हमारे जहन में नहीं आएगी। रिजाल, सॉरी ये तो जमा है और इसकी जो वाहिद है वो क्या है? राजुल। ठीक है, जैसे ही हमने राजुल कहा तो हमारे जहन में आदमी की जो है वो स्केच बन गया है, वही 5-6 फुट का आदमी। ठीक है, वही कान नाक आंखें, ठीक है,
वही अंदाज उसका, ये स्केच हमारे जहन में बन गया है। और जब हमने मस्जिद का नाम लिया है तो मस्जिद का स्केच हमारे जहन में बन गया। अब एक और वर्ड है तिफलुन। तिफलुन कहते हैं छोटे बच्चे को, बेबी को। अब जैसे ही हमने तिफलुन का वर्ड यूज किया तो हमारे जहन में जो है वो किसी और चीज का जो बच्चा है वो जहन में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि हम तिफलुन कहेंगे तो हमारे जहन में जो है वो गाय भैंस का बच्चा आ जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हमने तिफलुन कहेंगे तो क्या होगा, एक छोटा बेबी जो है वो, वही उसके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव, यानी वही 2-2.5 साल का जो बच्चा है वो हमारे जहन में आएगा अरेबिक में। तिफलुन की जमा क्या है? इत्फालुन। तिफलुन इत्फाल। और इसी तरह अगर और कोई भी वर्ड आप ले लें, ठीक है, बाबुन कहते हैं दरवाजे को, ठीक है। जैसे ही हमारे सामने बाबुन वर्ड आएगा तो वो क्या होगा, हमारे वो हमें पहचान लेंगे कि इसकी, क्योंकि हम स्केच बना सकते हैं, इसकी तस्वीर है हमारे जहन में, तो क्या है, ये जमा मुकस्सर है। अब आते हैं दूसरी डेफिनेशन की जानब, यानी इसमें सिफ्त। इसमें सिफ्त किसे कहते हैं? वो इसम जिससे किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई नजर आए या उसमें बयान हो, यानी किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई बयान हो, उसको हम इसमें सिफ्त कहते हैं। यानी वो इसम जिससे हमें किसी चीज की अच्छाई या बुराई का पता चले, या वो इसम जिसमें किसी चीज की अच्छाई या बुराई। इसमें सिफ्त में क्या होता है? अच्छाई या बुराई होती है। किसी भी इसम की हमें अच्छाई या बुराई पता चलती है इसमें सिफ्त में, ठीक है। वो इंसान के अंदर खूबी होती है या खामी होती है। अब जितने भी इसमें सिफ्त हैं वो क्या होंगे? जमा सालम होंगे। जितने भी इसमें सिफ्त हैं वो क्या होंगे? जमा सालम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं, इसमें सिफ्त की एग्जाम्पल ले लेते हैं, सादिकुन। सादिकुन, सादिकुन कहते हैं सच्चे को। अब हम इसका स्केच बना सकते हैं, या हमें सच्चाई जो है वो नजर आ रही होती है, ये किस शेप की होती है, नहीं बना सकते हम, ठीक है। इसमें क्या, सादिकुन में हमें, यानी सच्चा आदमी, उसकी सच्चाई, उसके अंदर एक खूबी जो है वो हमें नजर आ रही है। और इसी तरह वर्ड है एक काजिबुन। काजिबुन कहते हैं झूठ को या झूठे आदमी को। काजिबुन एक झूठा आदमी। तो क्या हम इसका स्केच बना सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसकी हमें सिर्फ पता चली है, जो इसके अंदर जो खामी है वो हमें पता चली है, ना कि हम इसका स्केच बना सकते हैं, ना कि इसकी तस्वीर जो है वो हमारे जहन में नमूदार हुई है, ठीक है। इस तरह हम इन दोनों की पहचान कर सकते हैं। इसमें जात जो होंगे वो जमा मुकस्सर होंगे, ठीक है। उनकी जो जमा बनेगी वो उनका वाहिद जो है वो टूट जाएगा। और इसी तरह जो इसमें सिफ्त है, ये सारे के सारे जमा सालम होंगे, यानी इनकी वाहिद, जो इनका वाहिद है वो अपनी असली हालत में बरकरार रहेगा। उसके आगे जो है वो अकॉर्डिंग टू जमा मुजक्कर सालम और मोनस सालम, इनके अकॉर्डिंग जो है, अभी इनका रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे, वो आगे इनके वर्ड लगेंगे, ये अपनी जगह पर रहेंगे और आगे जो है वो इन में जो है वर्ड चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वाहिद अपनी जगह पर, सिर्फ रूल रेगुलेशन के तहत इनमें वर्ड जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जमा मुजक्कर सालिम और मोनस सालिम, इन दोनों का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं मुजक्कर सालिम को, ठीक है। मुजक्कर सालिम को देखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जमा हम मोनस सालिम को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जमा मुजक्कर सालिम, ठीक है। इसका तरीकाकार क्या है? यानी वाहिद के, लफ्ज वाहिद के आखिर में वाव और नून का इजाफा करेंगे, ठीक है।
जमा मुज़क्कर सालम बनाते हुए लफ्ज़ वाहिद के आखिर में हम वाव और नून का इजाफा करेंगे। वाव और नून का इजाफा करेंगे। लफ्ज़ वाहिद के आखिर में वाव और नून का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है सादिकुन। सादिकुन का मतलब क्या है? सच्चा आदमी। और इसकी जमा क्या बनेगी? अब क्योंकि ये सिफ्त है सादिकुन, सच्चा होना, तो इसकी जमा क्या बनेगी? इसके आखिर में हम क्या लगाएंगे? और ये मुअन्नस भी नहीं है बल्कि क्या है? मुज़क्कर है। तो इसकी जमा बनाते हुए हमने वाव और नून का हमने क्या कर देना है? इजाफा कर देना है। ये बनेगा सादी कूना। स्वाद अलिफ दाल कौफ और वाव और नून हमने क्या कर दिया? उसमें इजाफा कर दिया, तो ये बन गया सादी कूना। और इसी तरह वर्ड है सालिहुन। सालिहा मर्द। सालिहुन सालिहा मर्द। तो इसकी जमा कैसे बनेगी? वाव और नून का हमने क्या करना है? इजाफा करना है इसके ऊपर। ये बनेगा साली हूना। साली हूना यानी नेक मर्द, यानी ज्यादा जमा के लिए। और इसी तरह काजिबुन झूठा आदमी, तो क्या बन जाएगा उसकी जमा? काजी बूना। और इसी तरह काफिरुन काफी रूना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काजिबुन, इसकी जमा बन जाएगी काजी बूना। क्याफ अलिफ जाबा और क्याफ अलिफ जाबा और वाव और नून हमने यहां पर क्या किया? ऐड कर दिया। ठीक है। काजिबुन झूठे को कहते हैं क्योंकि ये उसकी खामी है, यानी ये एक सिफ्त है उसकी, बुरी सिफ्त, तो इसलिए वाव और नून का इजाफा किया। और इसी तरह काफिरुन। काफिरुन यानी इनकार करने वाला बंदा। ठीक है। काफिरुन इनकार करने वाला, क्योंकि एक लानत है, बदबख्ती है। और इसकी जमा क्या बनेगी? काफी रूना। ठीक है। काफिर अपनी जगह पे, वाव नून का हमने इजाफा कर दिया इसमें। अब आते हैं हम जमा मोनस सालिम की तरफ। मोनस सालिम, अब ये जितने भी हमने वर्ड लिखे हैं, सादिकुन, सालिहुन और काजिबुन, काफिरुन, इन सब वर्ड के एंड पर अगर हम बोलता ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएंगे? मोनस बन जाएंगे। ये सब वर्ड जो है वो मोनस बन जाएंगे, क्योंकि अरबी में 95% जो वर्ड होते हैं उसके एंड पर जो मोनस है उसके एंड पर गोल ता लगी होती है। अब जमा मोनस सालिम का तरीकाकार क्या है कि हम किस तरह जो मोनस वर्ड होगा उसको हम जमा बनाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, ये आपने याद रखना है इसका रूल। लफ्ज़ वाहिद मोनस के आखिर से गोल ता। ठीक है। गोल ता को हम क्या करेंगे? हटाकर अलिफ और लंबी ता जो है वो हम लगा देंगे। लफ्ज़ वाहिद मोनस के आखिर से गोल ता हटाकर, के गोल ता को हटाकर अलिफ और लंबी ता लगाने से जमा मोनस सालम बनता है। ठीक है। मुज़क्कर सालम का क्या रूल था कि लफ्ज़ वाहिद की आखिर पर, वाहिद अपनी जगह पर रहेगा और आखिर पर हम क्या करेंगे? वाव और नून ऐड कर देंगे। ठीक है। सादिकुन से सादिकूना,
सालिहुन से सालिहूना, काजिबुन से काजिबूना, काफिरुन से काफिरूना। ठीक है, आबिदुन से आबिदूना। और यहां पर क्या है, क्योंकि लफ्ज मोनस के एंड पर हमेशा जो है वो गोलता होती है, तो पहले हमने क्या करना है, गोलता को हमने हटाना है। ठीक है, गोलता को हटाकर हमने क्या करना है, अलिफ उसी वर्ड के आगे अलिफ और लंबी ता जो है वो ऐड कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, सादिकुन वर्ड है और जब इसकी मोनस बनेगी सादिकातुन। ठीक है, सादिकुन से सादिकातुन। और हम क्योंकि ये मोनस है तो हमने क्या करना है, इसके आखिर से गोल ता को हटाना है और फिर क्या करना है, अलिफ और लंबी ता, ये बन जाएगा सौदी कातुन। ठीक है, सौदी कातुन से सौदी कातुन। और इसी तरह दूसरा वर्ड है सौलिहातुन, सौलिहातुन। तो इसकी जब हम जमा बनाएंगे, यानी जमा मोनस सालम, क्योंकि ये मोनस है, तो क्या बनेगा, इसकी गोलता हमने हटानी है और यहां पर सौलिहातुन, सौलिहातुन यानी नेकोकार औरतें, नेकोकार औरतें। सौलिहातुन से सौलिहातुन, गोलता हमने हटाया, स्वाद अलिफ लाम हा, स्वाद अलिफ लाम हा, अलिफ और लंबी ता हमने जो है वो ऐड कर दी। और इसी तरह काजिबतुन, काजिबतुन कहते हैं झूठ को। काजिबतुन यानी मकार या झूठी औरत। तो इसकी जमा क्या बनेगी, काजी बातुन, इस ता को हमने हटा दिया। ठीक है, क्याफ जाबा अलिफ और लंबी ता हमने इसमें ऐड कर दी है। ये है जमा मोनस सालिम का रूल। ठीक है, जमा मुकस्सर कौन से वर्ड हैं, इनको पहचानने का तरीका भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जो इसमें जात होंगे, यानी जिन चीजों की तस्वीर या नक्शा हमारे जहन में नमूदार हो जाएगा वो जमा मुकस्सर होंगे। ठीक है, उनकी जमा हमें रटा लगानी पड़ेगी या याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उसका वाहिद जो है वो अपनी असली हालत में बरकरार नहीं रहेगा। और जो इसमें सिफ्त होंगे, यानी जिसमें अच्छाई या बुराई पता चल रही होगी, वो कौन से होंगे, जमा मोन सालम होंगे। ठीक है, उसमें भी अगर हम देखेंगे कि गोल ता इन पर लगी हुई है तो वो हम अलिफ ता लगा देंगे, यानी वो मोना सालम में आएंगे। अगर गोल ता जो है वो नहीं लगी हुई, वो किस में आएंगे, मुजक्कर सालम में आएंगे। बाज दफा जो है वो ऐसे अल्फाज भी आ जाते हैं जिसमें जमा मुकस्सर और जमा सालम जो है वो इकट्ठी बन रही होती है। एक वर्ड की जमा मुकस्सर भी बन रही होती है, जमा सालम भी। इसमें वर्ड है जैसे नबीयुन, तो इसकी जो एक जमा है नबीयूना, वो जमा सालम है, और अंबिया जमा मुकस्सर है। इस तरह के वर्ड भी आते हैं। और इंशाल्लाह जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मैं ऐसे वर्ड जो है वो आपको सेंड भी कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे, कि जमा मुकस्सर के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दूं ताकि आप उनको याद कर लें। और क्योंकि ये वाले जो कानून है ये इजी है, ये आपने सिर्फ याद रखना है कि मुज़क्कर सालम के एंड पर वाव नून लगाएंगे और इसके एंड पर गोल ता को खत्म करके हमने अलिफ और जो है वो लंबी ता जो है वो हमने ऐड कर देनी है। ठीक है, अलिफ और लंबी ता जो है वो हमने ऐड कर दी। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि जमा मुकस्सर जो है वर्ड हैं जिनकी जमा मुकस्सर बनेगी, ऐसे वर्ड जिनका रूल रेगुलेशन नहीं होता बल्कि जमा मुकस्सर में आते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपने क्या करना है कि इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज, वदा अराका करीबन, गुड बाय, सी यू
soon. Allah Hafiz.